50 लाख कर दिए हैं, 1 करोड़ नौकरियां दी हैं। अच्छा, आपको डैम दिखाऊंगे, देखें डैम बना हुआ है। आप कहीं भी जाके देख लें, आप तो ये गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं हर जगह जगह। और इस महंगाई के दौर इस दौर में गरीब आदमी पिस रहा है कि लोड शेडिंग दोबारा फिर शुरू हो गई है। बुधार साहब को सिर्फ मैं 6 पॉइंट दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए तख्त संभाले 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। बहुत सारे वादे किए गए, दावे किए गए और उसी के बाद बहुत सारे उतराव और चढ़ाव तहरीक इंसाफ हुकूमत को देखने पड़े। उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब के लिए बहुत मेहनत करने का वादा किया और बहुत सारे दावे किए। तो आज हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ दौर बुज़दार साहब के दौर से कितना मुख्तलिफ है और लोगों की इस बारे में क्या राय है। जिस तरह के बयानात हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं और वादे किए जाते हैं, क्या वो शहर लाहौर में पूरे किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ पंजाब की हालत इस वक्त क्या है। आपने हमारे साथ रहना है और हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। रहमत। मुझे ये बताइएगा कि उस्मान बुज़दार कौन है? उस्मान बुज़दार सुना है कि वज़ीर आला पंजाब है। वज़ीर आला पंजाब है। सुना क्यों है, कभी देखा नहीं? वो तो टीवी पे नज़र आते हैं और वो भी वो जो एक फुटेज बनाई हुई उन्होंने, मेरे हर को 3 लाख मरतबा उन्होंने वही फुटेज दिखा दी है। वो वज़ीर आला कोई काम नजर आता है बुज़दार साहब ने कोई काम करवाया हो? देखें वो काम, जरा कैमरा मारें, ये इनके काम है। ये इफ्तिताह कर देते हैं, खुदाई कर देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हम 28 अरब का जो पैकेज है वो हमने प्लान कर लिया, लाहौर को बड़ा हमने प्रमोट करना है। नहीं, पैकेज का ऐलान किया है, करना कुछ नहीं। कराची में वो जो हुआ था जहाज़ का सिस्टम गिरा था 2 साल पहले, उसका भी इन्होंने ऐलान किया था। तरक्याई बजट का कराची में 1400 अरब रुपये का ऐलान किया था, कुछ भी नहीं दिया उनको। अभी कोटा गए हैं वज़ीर आज़म साहब, ये 5 साल के लिए कह रहे हैं ना, 10 साल के लिए, ये 500 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। वो शहबाज शरीफ बब्बर शेर है, हाँ जी, काम करने वाले बंदे हैं वो, और काम करके दिखाए हैं। वो तो जहाँ से गुजर जाता था 6 माह बाद उधर से गुजरे तो वहाँ पुल बना होता था। वो बुज़दार साहब ने बड़ा बयान दिया था कि शोबाजियों का जो दौर है वो चला गया, अब इम्प्लीमेंटेशन नजर हाँ आएगी। जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने 50 लाख कर दिए हैं, 1 करोड़ नौकरियाँ दी हैं, 350 डैम आपको मिला? हाँ जी, आपको मिला? सारे पाकिस्तान को मिला है। अच्छा, आपको डैम दिखाऊंगे, देखें डैम बना हुआ है, ये डैम बना हुआ है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ तकरीरें इनकी कमाल हैं। अच्छा, हाँ, जो उनके पैरोकार हैं वो कहते हैं कमाल तकरीर कर दी, और तकरीरों से पेट नहीं भरते। बताइएगा कि बुज़दार साहब का कोई काम लाहौर में नजर आ रहा है या पंजाब में कहीं कोई चीज़ नजर आ रही है आपको? अगर तो सच पूछेंगे तो बुज़दार साहब का कोई यहाँ पे काम नहीं है। ये जितना खास का लाहौर का, पंजाब का तो उन्होंने किया ही ना, खास का लाहौर का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है ना, शायद ही किसी और ने किया हो। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब की कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप कंपैरिजन करते हैं? शहबाज शरीफ हमारा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने लाहौर बल्कि पंजाब को किया हुआ था। लाहौर तो ठीक ही था ना, लेकिन लाहौर को इसने खसूस वजह दी कि ये पंजाब का दिल है। आपको इस बात का अंदर है, आप कहीं भी जाके देख लें, आप तो ये गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं हर जगह जगह। नहीं, बुज़दार साहब ने कहा था कि ये पहले दौर में शोबाजियाँ होती रही हैं शहबाज शरीफ। बुज़दार साहब उससे बड़े ड्रामेबाज हैं और ये सब असल में वो खुद नहीं है ना, उनको तो पीछे से कोई डील कर रहा होता है। कौन? बुज़दार साहब कोई थोड़ी कर रहे हैं। कौन डील कर रहा है? मसलन आप समझ लें कि चौधरी डील कर रहे हैं। बुज़दार का तो इसमें हुकूमत में कोई अमल दखल ही नहीं है। वो तो जैकेट पहनी है, वेस्टकोट पहनी है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। नहीं, खान साहब कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला है बुज़दार साहब को जनूबी पंजाब से लगाने का। भी हो जाए तो बुज़दार भी हो जाए, जे हो जाए खां तो हो जाए बुज़दार। खां दे विच बुज़दार दे विच कोई फर्क नहीं है। मुझे ये बताएं, समोसा 5 रुपए का कभी किसी ने किया? 15 से 5 रुपए का शहबाज शरीफ ने किया। वो कहते हैं मैंने 28 अरब का जो है वो मंसूबा लाहौर के लिए प्लान कर लिया। यार ये सब ड्रामेबाजी है, जब होगा तो तब देखिए। तो अब इलेक्शन आने हैं ना, तो जाहिर उन्होंने ये अपनी करनी है सियासत। ताजरों को क्या मुश्किलात का सामना है? ताजर देखें, उसका कारोबार ये या ताजरों का तो इन्होंने बिना कर दिया, ताजरों का तो इन्होंने नाज मार दिया। बुज़दार साहब को जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। कौन है वो? तो वज़ीर आला पंजाब। कैसा काम चल रहा है? बस सो ही है ना, इतना है ना, क्या वजह? हैवी काम कर रहे हैं ना नॉर्मल, सो काम कर रहे हैं। कौन से ऐसे खास काम है जो अभी तक आपको लाहौर में नजर आए हैं खास तौर पर? लाहौर में जो खास काम तो अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें हम लोग कहेंगे उस्मान बुज़दार साहब अभी ये काम बड़ा अच्छा कर गए। अभी तक तो कोई नहीं नज़र आया। तो अगर आप देख रहे हैं ना कि हमारी गरीब आवाम जो सी ना ये पिस रही है, जितनी महंगाई है, ठीक है ना, और इस महंगाई के दौर इस दौर में गरीब आदमी पिस रहा है, अमीर आदमी नहीं।
शहबाज शरीफ दौर कैसे बेहतर था? शहबाज शरीफ का दौर थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन बेसिकली जैसे उनका सारी चीज़ें सामने आई हैं करप्ट होने के बाद, तो हमें ये भी लगा कि भी उन्होंने हमारे ही खून को निचोड़ा है। नहीं तो फिर थोड़ा सा देखें, क्लेम ये किया जाता है तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से कि 30 साल 35 साल की ख़राब हुई चीज़ को हम इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकते, हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल तो कर 3 साल अभी मुकम्मल होने को हैं, तो टाइम पूरा देना चाहिए। उससे पहले कैसे फैसला आवाम सुना सकते नहीं, हैं? उससे पहले तो आवाम फैसला नहीं सुना सकती, उनको टाइम पूरा दें। इंशाल्लाह ताला ये है कि खान साहब करेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ किया है। कुछ ना कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया उन्होंने। अच्छा, और आगे भी करेंगे। कितने नंबर देंगे पीटीआई हुकूमत को और बुज़दार साहब को स्पेशली 10 में से? पीटीआई हुकूमत को तो 10 में से 10 दे दूंगा मैं। अच्छा, बुज़दार साहब को सिर्फ मैं 6 पॉइंट दूँगा। जी नाज़रीन, एक और साहब हमारे साथ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद जी। तो बाज़ार के अंदर कोई ओहदा है आपके पास? जी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि बुज़दार साहब ने बहुत सारे वादे किए, इस तहरीक इंसाफ हुकूमत ने वादे किए और इनको इक़्तिदार में आए 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो क्या चीज़ देख रहे हैं? कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है ताजरों के लिए, रिलीफ कोई, उसके अलावा जो दावे किए जाते हैं कोई पूरे होते हुए नजर आए? फिलहाल तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जी, सवाए इसके कि लोड शेडिंग दोबारा फिर शुरू हो गई है। अच्छा, गर्मी बुला की ऊपर से लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, गाहक आता है, बैठता बाजार वापस चला जाता है, कीमतें कहीं की कहीं पहुँच गई हैं। वो गाहक आते कहते हैं पिछले महीने ये रेट था, अब ये महीने में 2 दफ़ा रेट बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी चीज़ पे कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। 2021 का बजट आया, उसके अंदर तो वो कह रहे हैं कि हमने को रिलीफ दिया है। कोई रिलीफ नज़र नहीं आया, खाली किताबों में उसमें रिटर्न ही है, उसमें जो है अमली तौर पर कोई नज़र नहीं आया। कोई चीज़ बताएं सस्ती हुई है, कोई सब्ज़ी सस्ती हो, कोई फल सस्ता हो, कोई कपड़ा सस्ता हो, जूते सस्ते हो, किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है, सवाए इसके कि पेट्रोल की कीमत और बढ़ गई है। और जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, हर चीज़ इफेक्ट करती जो है। शहबाज शरीफ साहब की जो दौरे हुकूमत था, वज़ीर आला जब वो थे, तो किस तरह कंपैरिजन करते हैं? उसमें ऐसा है कि काम होते नज़र आते थे, काफ़ी काम उन्होंने किए। अब ये गवर्नमेंट ये कह रही वो करप्शन करते थे, वो खा गए, लूट के खा गए, ये हो गया, ये वो जानते हैं, सब ये तो हवाई बातें हैं। अगर वो लूट के खा गए तो उनको करप्शन के ज़िम्मे अंदर होना चाहिए, उनसे लोग पैसा वसूल करना चाहिए। इमरान खान ने उनके बंदे बड़ी बढ़ के मारी थी, हम 2 अरब वहाँ से आ जाएगा, 4 अरब वहाँ से आ जाएगा, अभी तक सिंगल पैनी कहीं से वापस नहीं आई। आम पब्लिक को क्या रिलीफ मिला? सवाए इसके कि उसको अंदर कर दो, उसका बाल फंड खोल दो, उसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो, इससे लोगों को रिलीफ तो नहीं मिला ना। नहीं, वो ये कहते हैं कि 30 साल जो हालात ख़राब हुए हैं उनको हम 5 साल में कैसे ठीक ये करें? 3 साल में यही बातें सुनते आ रहे हैं। पहले 100 दिन दिए थे, फिर 3 महीने दिए थे, फिर साल दिए, फिर 2 साल दिए, अभी ये 5 साल इसी में गुजर जाएंगे। वो लूट गया, वो खा गया, वो लूट गया, वो खा गया। आपने क्या किया? आपने क्या रिलीफ दिया लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइएगा कि बुज़दार साहब और शहबाज शरीफ साहब को अगर कंपेयर किया जाए तो आपके नज़र में कौन सा दौरे हुकूमत ज़्यादा बेहतर था? काम किसने ज़्यादा करवाए इस सारे सिनेरियो में? काम अगर इन टर्म्स ऑफ आप डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से करें तो वो नो डाउट शहबाज शरीफ बहुत अच्छे थे। जिस तरह आप फिरोजपुर रोड पे आप हमारे एम्पायर मेन पे चेक कर लें, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, खुदाई का काम है, सारा कुछ है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट डिस्टर्ब हुई है। कोई यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहा क्योंकि कहीं पार्किंग की जगह नहीं है, कहीं पे किसी किस्म का आने का नहीं है। मेन जो बाज़ार है नारकली का, वहाँ पे मेन खुदाई हुई है। अगर यही आप पर्सपेक्टिव देखें शहबाज शरीफ का, तो अभी तक मेरे ख्याल में वो काम कंप्लीट होके कस्टमर्स आ रहे होते, सारा कुछ हो रहा था। 2 साल रह गए, अब उनको इस तरफ पता चल रहा है कि अगर लाहौर का काम नहीं होगा तो यहाँ से पहले भी उन्होंने सीटें नहीं निकाली, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं निकालेंगे। इस वजह से अब उनकी मजबूरी है करना लाहौर में काम। तो वो तो ये कहते हैं कि हम शुरू से ही लाहौर को बड़ा शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा बेहतर चला रहे हैं। नहीं कहता हर कोई है, लेकिन ऑन ग्राउंड्स भी तो देखना चाहिए ना। ऑन ग्राउंड्स आप देखना, पिछले 3 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिवाय वही बात कि फेडरल ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये लोग कुछ कह नहीं सकते फेडरल, क्योंकि इनकी अपनी गवर्नमेंट है पावर में, तो इस वजह से कह हर कोई सकता है, लेकिन फिजिकली तो इन्होंने 3 साल कुछ नहीं किया डेवलपमेंट। बुज़दार साहब को कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं बुज़दार साहब को साइलेंट रहने के 10, और अगर कोई काम किया है पिछले 3 सालों में तो 3 से 4। तो आने वाले 5 साल में किसको देख रहे हैं? आने वाले 5 साल में अगर तो यही दौर रहा तो शायद ये इस तरह आ जाए जिस तरह। और अगर आने वाले 2 साल जब हुकूमत ख़त्म होने वाली होगी, अगर तब तक कुछ बेहतर होगी तो फिर तहरीक इंसाफ को दोबारा मौका देंगे? अगर ये 2 साल में कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि अगर ये 2 साल में कोई तबाही किस्म की कोई चीज़ें कर दें। आई एम द PTI वोटर, लेकिन फ़िलहाल तो कोई सूरत हाल नहीं लग रही कि इन्होंने आगे दोबारा आना है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम भाई जान, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि बुज़दार साहब को जानते हैं? कौन है उस्मान बुज़दार? वज़ीर आला। तो वज़ीर आला साहब का कौन सा ऐसा काम है जो कि लाहौर के लिए आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं? वो बकौल उनके वो कर रहे हैं मेहनत?
लाहौर के लिए तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी महंगाई की है इन्होंने। अच्छा तब्दीली का नारा था और तब्दीली को वोट भी दिया था कि शायद कोई तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, आपने तहरीक इंसाफ को वोट जी, दिया? बिल्कुल दिया है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा फैसला किया जनूबी पंजाब से, एक ऐसे एरिया से हमारा जो वजीर आला है जहाँ पर बड़ा पसमानदा हालात थे, तो फ़ायदा नज़र आ रहा है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़ायदा कुछ नहीं नज़र आया, नुकसान नहीं हुआ। जो चादर मारी एक मिसाल है, मैं अपनी बात बताता हूँ। जो 400 रुपये की थी वो 700 रुपये की हो गई है। जो चीज़ 1000 रुपये की थी वो 1300 की हो गई है। तो महंगाई हुई है ना। शहबाज शरीफ क्या बात है, वो तो गुड मैन। अच्छा, आपने वोट पीटीआई को दिया था? आज ही दिया। पहले हम नॉन लीग थे, ये अच्छा। तब्दीली के नारे पे दिया था कि शायद चले इनसे कोई बेहतरी करेंगे, लेकिन उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। बेहतरी क्या कर दी? नहीं, तो फ़र्क वो ये कहते हैं कि 35 साल की ख़राब हुई हुई चीज़ को हम कैसे ठीक करें इन 3 सालों में? हो सकता है वो सही कहती हो, लेकिन बात है कि आने से पहले वो कहते हैं ना कि हमें 5, 10, 15 साल चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा था हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम 2 महीने में ये कर देंगे, हम 6 महीने में ये कर देते। फिर उनको पहले चाहिए था कि वो कहते हैं कि ये 35 साल का गंद है, हम ये आपको 10 साल में, 5 साल में बेहतरीन करके देंगे। लेकिन बुज़दार साहब ने अब कहा है कि हम लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप वक्त के साथ साथ देखेंगे कि मामला बहुत बेहतर होंगे। कुछ नज़र आता है आगे आपको? अल्लाह करे हो जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर 2 साल में बेहतरी हो गई तो फिर वोट देंगे दोबारा? बिल्कुल देंगे। हमें तो देखें जी, मुल्क से जो है ना अच्छे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छे की तरफ तो गई नहीं है ना। अच्छे की तरफ जाए, वो चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, हमें तो मुल्क की जो है ना तरक्की चाहिए। कितने नंबर देंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत को, खासतौर पर बुज़दार साहब को 10 में से? 0 नंबर देंगे। कोई ऐसा काम नजर नहीं आता आपको? मुझे नहीं। नाजरीन, महंगाई से सताई हुई आवाम और इस चीज़ की मुंतज़र कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरा होते देख सकेंगे या नहीं। आज हमने ताजिरों से भी बात की और लोगों से ये जानना चाहा कि उस्मान बुज़दार साहब से अगर कंपैरिजन किया जाए शहबाज शरीफ हुकूमत का जब वो वज़ीर आला थे, तो क्या नंबर्स दिए जाएंगे और क्या चीज़ बेहतर और बदतर उनको नज़र आती है। तो ये फैसला आप देखने वालों ने करना है और हम परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को इसी तरह आबाद व शाद रखे और जितनी भी मुश्किलात हैं इस मुल्क पर वो ख़त्म हो सकें। प्रोग्राम आपको कैसे लगा, इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को इजाज़त देंगे। अल्लाह निगहबान।